पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। निशिकांत जी पूछ रहे हैं क्या आप अपने उस बात पर अडिग हैं? निशिकांत जी तो दर्जनों बार कई बातें कह करके पीछे हट चुके हैं, उनको पूछने का अधिकार नहीं है। जिसमें अपने सैकड़ों छेद हो, किसी एक छेद को वो देख नहीं सकता। नया मामला वो उठा रहे हैं सरैया हाट का, कोई लकड़ी काटने को लेके। वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के साथ खड़े हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, उनका केस भी लड़ेंगे। सभी घटनाओं में वो राजनीति करते हैं। उन्हें ना तो किसी को मदद करना है, ना तो किसी के साथ खड़े रहना है। दुबे जी की तो इतनी ही परिभाषा है कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसको दुबे ने ठगा नहीं। हमने तो पहले से कहा कि जब तक जिंदा हूँ गुड्डा के लिए हूँ, जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी है गुड्डा के लिए है, उस जनता के लिए है। इसीलिए एमपी एमएलए रहूँ या ना रहूँ उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सेवा जीवन भर चलता रहेगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप यादव हैं। प्रदीप यादव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के इस बार गोड्डा से लोकसभा के उम्मीदवार थे। वहां से निशिकांत दुबे चौथी बार जीतकर सांसद बने हैं। प्रदीप जी बहुत मजबूती के साथ लड़े, चर्चा यही रही कि टक्कर में है, लेकिन कहाँ लग रहा है कि चूक हुई कि 1,01,000 वोट के बढ़त से जीत गए निशिकांत? देखिए, पिछली बातों को बहुत याद नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कह रहे हैं तो उसका उत्तर यही है। एक पंक्ति में अगर कहूँ कि यहाँ जनबल पर धलबल भारी पड़ा है, सेवा पर मेवा भारी पड़ा है। अगर एक सप्ताह पहले आपका जाना अगर गोड्डा लोकसभा हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था, जनता खड़ी थी, लोग खड़े थे। लोगों को भ्रमित करके होशियारी से उन्होंने लोगों को पैसे के बल पर, अपने धन बल के बल पर छीनने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम आज विपरीत आए। आपका एक पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। निशिकांत जी पूछ रहे हैं क्या आप अपने उस बात पर अडिग हैं? निशिकांत जी तो दर्जनों बार कई बातें कह करके पीछे हट चुके हैं, उनको पूछने का अधिकार नहीं है। जिसमें अपने सैकड़ों छेद हो, किसी एक छेद को वो देख नहीं सकता। हमने अपने वर्कर से, अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से राय विचार किया है, आगे भी करेंगे इस पर, तब विचार कर। नया मामला वो उठा रहे हैं सरैया हाट का, कोई लकड़ी काटने को लेके। वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के साथ खड़े हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, उनका केस भी लड़ेंगे। वो लड़े हैं, वो केवल उनके ढकोसले हैं। अगर उनको हिम्मत था तो उन्हें बचाना चाहिए, चाहे कोई गलत हो सही हो। अगर हमारे समर्थक हैं, भूल बस गलत अगर कर बैठा है तो हम तो उनके साथ खड़े रहते हैं और आज भी खड़े हैं लोगों के साथ। और ये केवल वो राजनीति, सभी घटनाओं में वो राजनीति करते हैं। उन्हें ना तो किसी को मदद करना है, ना तो किसी के साथ खड़े रहना है। दुबे जी की तो इतनी ही परिभाषा है कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसको दुबे ने ठगा नहीं। इसके आगे कुछ नहीं है। वो सबको धोखा देने वाले हैं, सबके साथ वो ठगी करने वाले हैं, वो लोगों के साथ छल प्रपंच करते हैं, उसी का एक हिस्सा है। वह ना तो किसी के साथ मजबूती से खड़े रह सकते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि ये पहली बार नहीं हुआ, वहाँ तीसरी बार छापेमारी हुई है। इसके पहले भी 2 छापेमारी हो चुकी थी। उस समय भी हम लोगों के सामने लोग आए थे। हम उस समय भी लोगों को समझाया था कि गलत गलत होता है, आप इससे हाथ पीछे खींचें और सही कामों को अपने हाथ में लें। बस इतना ही लोगों से हमने आग्रह किया था, और उन लोगों ने वचन दिया था। फिर किस कारण से ये बातें सामने आई, ये तो प्रशासन और वन विभाग ही बता पाएगा जो घटना घटी है। लेकिन आज भी ग्रामीणों से कहूँगा कि आप संयम बरतें, आपके परिणाम अच्छे होंगे। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हारने के बाद भी मैदान में आप रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे? देखिए, हमने तो पहले से कहा कि जब तक जिंदा हूँ गोड्डा के लिए हूँ, जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी है गोड्डा के लिए है, उस जनता के लिए है। इसीलिए एमपी एमएलए रहूँ या ना रहूँ उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सेवा जीवन भर चलता रहेगा।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in